नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम में। आज हम 3 नवंबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। उसके पहले मोटिवेशनल कोड। गम डर दर्द जो भी है तेरे अंदर है, अपने बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। इसी के साथ आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका ने कहाँ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? ऐतिहासिक 10 वर्षीय ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर क्या किए हैं? ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ पर किए हैं ये? कुआलालंपुर में। कहाँ पर? कुआलालंपुर में। कहाँ पर? कुआलालंपुर में किए हैं। भारत की तरफ से कौन ने किए हैं? भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह। भारत की तरफ से कौन ने किए हैं? भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और अमेरिका की तरफ से कौन ने किए हैं? अमेरिका की तरफ से कौन ने किए हैं? पीटर हेगसेप ने। पीटर हेगसेप ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। कुआलालंपुर राजधानी काय की है? कुआलालंपुर काय की राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। काय की राजधानी है? मलेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में स्थित आयनी एयरबेस पर अपना संचालित आधिकारिक रूप से बंद कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एयरबेस का नाम क्या है? आयनी एयरबेस। क्या है? आयनी एयरबेस। आयनी क्या है? आयनी शहर का नाम है। शहर का नाम है ये आयनी एयरबेस। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? गिसार सैन्य हवाई अड्डा। गिसार सैन्य हवाई अड्डा इसका ओरिजिनल नाम है। कहाँ पर है ये? ताजिकिस्तान में है ये। कहाँ पर? ताजिकिस्तान में। इंडिया जो है, इंडिया अपना परिसंचालन खत्म कर रहा है यहाँ से। क्या कर रहा है? इंडिया अपना परिसंचालन खत्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 8वें सम्मेलन में सौर मंचों का अनावरण किया गया है। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में पेरिस में। कब हुई थी? 2015 में पेरिस में। कब हुई थी? कोप 21 के तहत हुई थी। कोप 21 का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत के गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। भारत के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कौन के द्वारा की गई है? स्थापना
स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा की गई है। फ्रांस, इन दोनों के सहयोग से की गई है इसकी स्थापना। इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं? वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश कितने हैं? 124। इसके वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 124। और स्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी सदस्य कितने हैं? 90+ इसके सदस्य देश हैं स्थायी। इसको 2015 में वर्ष 2015 में कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? स्थापना की गई थी सौर और कर्क रेखा के मध्य के देशों के लिए। कोप 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पंचामृत की बात की गई थी। पंचामृत की बात की गई। क्या की गई? पंचामृत की बात की गई। इसमें वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के तहत इसकी स्थापना की गई। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के तहत 2025 में भारत के नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इसका 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया। कब से कब तक किया गया है ये? 27 से 30 अक्टूबर तक किया गया है। कब से कब तक? 27 से 30 अक्टूबर तक किया गया है। इसमें भारत द्वारा 2025 में एक रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। क्या की गई है? एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। क्या किया गया है? रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। कौन सी रिपोर्ट है ये? ईज ऑफ डूइंग सोलर करके ये रिपोर्ट है। 2025 की रिपोर्ट है ये। कब की? 2025 की। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? 2025 के उद्देश्य क्या हैं? 2025 के उद्देश्य क्या हैं? 2030 तक 1
1 ट्रिलियन 2030 तक 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का सौर निवेश करना, सौर निवेश करना, सौर निवेश करना और जुटाना, सौर निवेश जुटाना, सौर निवेश जुटाना। सेकंड है 1 अरब लोगों तक, 1 अरब लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना, स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना, स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना। 1 अरब लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना, ये इसका सेकंड उद्देश्य है। थर्ड क्या है? 1000 गीगावाट, 1000 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करना। क्या है? सौर क्षमता स्थापित करना, सौर क्षमता स्थापित करना, सौर क्षमता स्थापित करना। ये इसके तीनों उद्देश्य हैं 2025 के। 2025 की रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या है? 2025 की रिपोर्ट में क्या क्या है? सनराइज, पुनर्निर्माण और नवाचार, पुनर्निर्माण और नवाचार, पुनर्निर्माण और नवाचार। सेकंड क्या है? ओशो वॉग, क्या है? ओशो वॉग सेकंड है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये इसका फुल फॉर्म है। थर्ड क्या है? थर्ड है GCC। थर्ड क्या है? ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। फोर्थ क्या है? SIDS, सौर खरीद मंच, सौर खरीद मंच और विश्व बैंक का सपोर्ट, विश्व बैंक का सपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। अनराइज। नंबर 5 क्या है? UNRICE, अनराइज, इसका फुल फॉर्म क्या है? अनराइज पहल क्या है? ये अनराइज पहल क्या है? ये वेस्ट को वेल्थ में बदलना, वेस्ट को वेल्थ में बदलना। क्या है? वेस्ट को वेल्थ में बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा इसका ई, हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने समग्र ग्राम भौतिक सेवाओं पायलट परियोजना को लॉन्च किया है। तो ये क्या है? काय की बात हो रही है यहाँ पर? समग्र ग्राम भौतिक सेवा, काय की बात हो रही है? समग्र ग्राम भौतिक सेवा परियोजना, समग्र ग्राम भौतिक सेवा परियोजना है ये। अभी ये फिलहाल में कैसी है? पायलट परियोजना है। कैसी है? पायलट परियोजना है। कैसी है? पायलट परियोजना है।
पायलट परियोजना का अर्थ क्या होता है? पायलट परियोजना का अर्थ क्या होता है? क्या होता है पायलट परियोजना का अर्थ? पहले इसको चेक करना, क्या करना? पहले चेक करना, फिर उसको लागू करना। चेक करके लागू करना, चेक करके लागू करना। पहले 1-2 ग्रामों में चेक किया जाएगा इसको, और फिर उसके बाद इसको लागू किया जाता है दूसरे क्षेत्रों में। चेक क्यों किया जाता है? क्योंकि परिणामों को जाना जा सके। क्या किया जा सके? परिणामों को समझ सकें, जान सकें। कौन के द्वारा की गई है इसको? कौन के द्वारा की गई है? दूरसंचार विभाग द्वारा। क्या के द्वारा? दूरसंचार विभाग द्वारा। ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? अरी उमरी गांव में इसको स्टार्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? नाकोडरू, यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? नाकोडरू में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? चौरावाला, उत्तर प्रदेश में चौरावाला में। कहाँ पर? चौरावाला, यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। ये गांव के नाम है। इसको क्यों स्टार्ट किया गया है? गांव को समृद्ध करने हेतु। क्या के लिए? गांव को समृद्ध करने हेतु, गांव समृद्धि हेतु इसका स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए? बेहतर इंटरनेट होना चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इसमें, गांव में। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आएगा? भारत नेटे से आएगा। ये क्या है? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन है। क्या है? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन। क्या है? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन है। ये मिशन नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन है। इसमें क्या होगा? हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरनेट मिलेगा, हाई स्पीड। ऑप्टिकल फाइबर मिशन काय पे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर मिशन काम काय पर करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। रिफ्लेक्शन पर काम करता है। इसका हिंदी क्या है? प्रकाशीय तंतु सिद्धांत। हिंदी क्या है? प्रकाशीय तंतु सिद्धांत। इसका हिंदी है। पूर्व आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। पूर्व आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। काय पे करता है? पूर्व आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। पूर्व आंतरिक परावर्तन पर काम करता है ये। इससे क्या होगा?
अच्छा हो जाएगा, ई गवर्नेंस अच्छा हो जाएगा, ई कॉमर्स बढ़ जाएगा, ई कॉमर्स बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स बढ़ जाएगा। ई मेडिसिन की व्यवस्था हो जाएगी, ई मेडिसिन की व्यवस्था हो जाएगी। ऑनलाइन स्टडी में फ़ायदा मिलेगा, ऑनलाइन स्टडी में फ़ायदा मिलेगा क्लास में। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, अच्छे से चलने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों में प्रवेश करने वाले राज्यों से उत्तराखंड सरकार ने कौन सा टैक्स लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन टैक्स लगाया है। कौन सा टैक्स लगाया है? ग्रीन टैक्स लगाया है। कौन ने लगाया है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने लगाया है। ये कब से लागू होगा? दिसंबर से। कब से स्टार्ट होगा ये? कब से लागू होगा? दिसंबर से होगा। कब से स्टार्ट होगा? दिसंबर से। दिसंबर 2025 से ये लागू हो जाएगा। ये कौन पर लगेगा? दूसरे राज्यों से आने वाले आने वाले वाहनों पर लगेगा। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ये टैक्स लगेगा। इससे क्या किया जाएगा? उत्तराखंड को पॉल्यूशन फ्री बनाया जाएगा। पॉल्यूशन फ्री बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्यटन स्थल ज़्यादा हैं। पर्यटन स्थल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर पॉल्यूशन भी हो रहा है, तो इस पैसे का खर्च ये सरकार पॉल्यूशन फ्री बनाने में करेगी। अब ये कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन पैसा कटेगा इसमें। एंट्री पॉइंट पर कैमरा होंगे। यहाँ पर एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगे होंगे, जिसके द्वारा इसका नंबर प्लेट से पैसा कटेगा। ये 24 घंटे में एक बार कटेगा। 24 घंटे में एक बार कटेगा। ये कैसे कटेगा? 24 घंटे में एक बार कटेगा। जहाँ से उत्तराखंड की बॉर्डर स्टार्ट होती है, वहाँ पर लगेगा ये टैक्स। कहाँ पर लगेगा? जहाँ पर राज्य की बॉर्डर स्टार्ट होती है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में dictionary.com ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है। क्या किया है? वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है। वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है। घोषित किया है कौन से वर्ड को? 67 को। तो ये क्यों किया है? क्योंकि यूथ जो है इसको अलग अलग टाइप कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं। एक साथ 67 सर्च ना करके 67 सर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 67 सर्च कर रहे हैं। वर्तमान में क्या है? जेन जी जमाना है। जेन जी जमाना है। जेन जी, ये जेड है। क्या है? जेड। जेन जी जमाना है, इसलिए ये यूथ जो हैं इसको 67 सर्च ना करके 67 सर्च ना करके 67 सर्च कर रहे हैं, अलग अलग सर्च कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है इनका? ऑनलाइन हास्य हेतु ऑनलाइन भी ये हंसी मजाक करने लगे हैं। मतलब यूथिया जनरेशन क्या होती है? यूथियन जनरेशन क्या होती है? यूथियन जनरेशन क्या होती है? जो 2000 ईयर के
पहले हों उसको नहीं कहते हैं जेनजी ज़माना। जो 2000 के बाद होते हैं, बाद की जनरेशन है, बाद की जनरेशन है, उसको जेन जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेन जी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नगर दिवस 2025 मनाया गया है। कब? क्या है? विश्व नगर दिवस मनाया गया है। कब? 2025 में। कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को मनाया गया है। 31 अक्टूबर को मनाया गया है। कब? 31 अक्टूबर को। 2025 की थीम क्या है इसकी? 2025 की थीम क्या है? 2025 की थीम क्या है इसकी? जन केंद्रित स्मार्ट शहर इसकी थीम है। क्या है? जन केंद्रित स्मार्ट शहर इसकी थीम है 2025 की। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? वैश्विक कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ है? बैगाटो में। कहाँ पर? बैगाटो में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? बैगाटो में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? SDG 11 पर फोकस किया गया है। फोकस है इस बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 पर फोकस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 क्या कहता है? समावेशी, लचीला और कैसा होना चाहिए? टिकाऊ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समावेशी, लचीला और टिकाऊ होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2014 को मनाया गया था। फर्स्ट टाइम 2013 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बढ़ते शहरीकरण से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसकी शुरुआत करने का अनाउंसमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 किसकी जयंती पर मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये 31 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 2025 को, 31 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। कौन की जयंती पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया गया है। कौन की जयंती पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नाडियाड
नाडियाड, नाडियाड में हुआ था। नाडियाड गुजरात में हुआ था इनका जन्म। इनका निधन कब हुआ? निधन कब हुआ? 15 दिसंबर 1950। 15 दिसंबर 1950 को इनका निधन हुआ। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर हुआ? 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में। इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया। बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया। ये कैसा आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। कौन का? किसानों का आंदोलन। ये किस चीज़ का आंदोलन था? कर विद्रोह का आंदोलन था। और यहाँ के किसानों ने सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। क्या कि सरदार की उपाधि से इनको सम्मानित किया। ये क्या है? भारतीय एकीकरण के शिल्पकार हैं। क्या है? भारतीय एकीकरण के शिल्पकार हैं ये। मतलब क्या है इसका? इन्होंने 562 देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित किया। क्या किया? देसी रियासतों को 562 देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित किया इन्होंने। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन देसी रियासतों को भी इन्होंने ही किया है। कौन ने? सरदार पटेल ने इसमें भारत में सम्मिलित किया है। भारत में IAS और IPS की नींव रखी। इन्होंने ही IAS IPS की नींव रखी है भारत में, स्वतंत्र भारत में। प्रमुख सम्मान क्या हैं इनके? प्रमुख सम्मान और उपलब्धियाँ क्या हैं? सम्मान और उपलब्धियाँ क्या क्या हैं इनकी? इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष। इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। भारत रत्न कब मिला है? 1991 में। कब मिला है? 1991 में मिला है, मरणोपरांत। कब मिला है? मरणोपरांत इनको 1991 में भारत रत्न मिला है। वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा 182 मीटर ऊंची मूर्ति का निर्माण किया गया है। निर्माण किया गया है कौन की? सरदार पटेल की। कौन की है ये मूर्ति? सरदार पटेल की है। कौन की है? सरदार पटेल की मूर्ति है ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अब विश्व की सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची मूर्ति है। सबसे ऊंची मूर्ति है ये विश्व की वर्तमान में। कहाँ पर है ये? गुजरात के केवड़िया में। कहाँ पर?
गुजरात के केवड़िया में, केवड़िया में है। कहाँ पर? गुजरात के केवड़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता है। क्लच शतरंज कौन सा? क्लच शतरंज, शतरंज, क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में। कब हुई थी? 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। 2025 के विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन। कौन है? मैग्नस कार्लसन। कौन है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन, कार्लसन 2025 के विजेता हैं ये। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मिसौरी में। कहाँ पर? मिसौरी यूएसए में। मिसौरी यूएसए में हुआ है इसका आयोजन। कहाँ पर? मिसौरी यूएसए में। क्लच शतरंज के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? मॉरिस एशले। मॉरिस एशले ये इसके संस्थापक हैं। कौन है? संस्थापक। स्टार्ट कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका में हुआ था। कौन सा गेम है? क्लच शतरंज, क्लच शतरंज गेम है ये। फोर्थ रैंक कौन की है? फोर्थ रैंक गुकेश डोमाराजू की फोर्थ रैंक है। तो विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन इसके विजेता हैं। और गुकेश डोमाराजू की कौन सी रैंक है? फोर्थ रैंक है डोमाराजू की। कौन की? डोमाराजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के अनुसार वर्ष 25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश रहे हैं। कौन से रहे हैं? कौन से रहे हैं इसमें शीर्ष पर? अमेरिका और यूएसए और सिंगापुर कौन से हैं? यूएसए और सिंगापुर रहे हैं शीर्ष स्थान पर। काय में? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। काय में? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में रहे हैं ये शीर्ष स्थान पर। ये इन्फॉर्मेशन कौन के द्वारा दी गई है? आरबीआई के द्वारा। कौन के द्वारा दी गई है? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा दी गई है। कौन के द्वारा दी गई है? आरबीआई के द्वारा। रिपोर्ट कौन सी है? रिपोर्ट 2024-25 की रिपोर्ट में 2024-25 की रिपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन मिली है हमको आरबीआई से। कितना रहा है इसका हिस्सा? 1/3 रहा है। मतलब यूएसए का कितना रहा है? 3 और सिंगापुर का कितना रहा है? सिंगापुर का रहा है 1। सिंगापुर का रहा है। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट कौन सी है? विदेशी देनदारी और परिसंपत्ति रिपोर्ट। परिसंपत्ति रिपोर्ट ये रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है यूएसए का कितना परसेंट रहा है? 20%। कितना? 20% रहा है। और सिंगापुर का कितना परसेंट रहा है? 14%। यूएसए का कितना है? 20%। कितना है? यूएसए का 20% है। यूएसए का कितना परसेंट है? 20% है। कितना? 20% यूएसए का है। और सिंगापुर का कितना है? 14% है। कितना? 14% सिंगापुर का है। सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है?
सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? विनिर्माण। सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? विनिर्माण। विनिर्माण। सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? विनिर्माण। और नंबर सेकंड पे कौन सा है? सेकंड कौन सा है? सेवा क्षेत्र। सेकंड कौन सा है? सेवा क्षेत्र। इंडिया में इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? इंडिया में फर्स्ट टाइम कब हुआ था ये? इंडिया में 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। कब है? 1991 में। कौन के द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस टाइम पे। कब? आर्थिक उदारीकरण के बाद। आर्थिक उदारीकरण के बाद। आर्थिक उदारीकरण के बाद इंडिया में इसकी शुरुआत हुई। एफडीआई को 3 मई सन 2000 को 3 मई 2000 सन 2000 को अधिसूचना संख्या 3 मई 2000 को अधिसूचना संख्या FEMA अधिसूचना संख्या FEMA 20,000 RB 20,000 RB के माध्यम से स्टार्ट हुई। ये स्टार्ट हुई 4 जनवरी 2003। 4 जनवरी सन 2023। 4 जनवरी 2023। 4 जनवरी 2003 से RBI ने 4 जनवरी 2023 से RBI ने FIRM 3 पर इसकी रिपोर्ट प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया गया। रिपोर्ट प्रक्रिया सरल कर दी गई इसकी रिपोर्ट प्रक्रिया को। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।